तो बच्चों अपन ने नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था साहसी श्वेता। और श्वेता किस तरह बहादुरी से जब घर में अकेली होती है, उसके पापा कहाँ जाते हैं, पिताजी जो होते हैं उसका माल खरीदने शहर जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए, तो वो घर में अकेले लेटे लेटे किसका वेट कर रही होती है, उसके पिताजी का वेट कर रही होती है। और तभी अचानक से खटखट की आवाज़ से दरवाज़ा बजता है और वो क्या करती है, बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल देती है। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, किसी अजनबी को देख के आपको गेट नहीं खोलना है। ठीक है, तो श्वेता क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है और दरवाजे के अंदर कौन घुसता है, डाकू घुस जाता है। ठीक है, डाकू घुस जाते हैं और डाकू क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है श्वेता के लिए कि तुम्हारे घर में कौन है। और श्वेता डरते हुए क्या कहती है, मेरे घर में अभी भीतर कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट है आपका आगे का जो लेसन है, एक डाकू के पैर में गोली लगी थी। ठीक है, एक डाकू के पैर में क्या लगी थी, गोली लगी थी। एक डाकू के पैर में गोली लगी थी, वह बेहोश होने को था। मतलब उसने क्या देखा कि एक जो डाकू था उसके पैर में गोली लगी हुई थी, खून बह रहा था और वो बेहोश होने वाला था। उसका साथी बोला जा पानी ला। अब उसने क्या बोला कि ठीक है, उस लड़की को बोला जा पानी लेके आओ। किसको बोलते हैं, श्वेता को। श्वेता घड़े के पास गई, डरते डरते बोली घड़े में पानी नहीं है। अब श्वेता जो थी उसने क्या कहा कि वो डरते डरते किसके पास गई, घड़े के पास गई और बोली कि घड़े में पानी नहीं है। किसको बोला, डाकुओं को। ठीक है, आंगन में कुआं है उससे ले आऊं। अब उसने क्या कहा, ठीक है घड़े में तो पानी नहीं है लेकिन आंगन में कुआं है। आंगन में कुआं मतलब पुराने ज़माने में गाँव में क्या होता है, कुआं होता है। जो ग्रामीण संस्कृति है अपनी, उसमें किसी किसी के घर में अभी भी कुएं देखे होंगे। ठीक है, तो वो जो लड़की थी उसने देखा कि एक जो डाकू है उसके पैर में गोली लगी हुई थी और वो बेहोश होना वाला था। तो उसने क्या कहा कि ठीक है लड़की जा पानी ले आ। लेकिन श्वेता ने क्या कहा, घड़े में पानी नहीं है और मैं क्या करती हूँ, आंगन में कुआं उससे पानी ले आती हूँ, जा जल्दी ला। डाकू बोला। अब डाकू ने क्या बोला, ठीक है आंगन में पानी नहीं है तो तुम क्या करो, वहाँ से लेके आ जाओ और फटाफट लेके आना। ठीक है, और अपने साथी को संभालने लगा। उसका जो घायल साथी था उसको क्या करने लगा, वो संभालने लगा। ठीक है, उसको सपोर्ट करने लगा। श्वेता दरवाजे से बाहर निकली और धीरे से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब श्वेता ने क्या किया कि चुपचाप कमरे से बाहर निकली और बाहर आती ही उसने फटाफट क्या किया, घर का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। ठीक है, तो ये भी मतलब अपने सूझबूझ का नतीजा। कोई डर के क्या होता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है या हालात के आगे झुक जाता है। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से क्या किया कि घड़े में पानी नहीं है, ये क्या किया था उसने, एक तरीके का बहाना बनाया था। कहाँ से निकलने के लिए, डाकुओं से बचने के लिए। ठीक है, और जैसे ही वो घर से बाहर आती है वो क्या करती है, सबसे पहले घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वह चिल्लाने लगी, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। अब वह क्या चिल्लाने लगी, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। सबसे पहले अगर अपन किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं, चिल्लाकर आसपास के लोग जो हैं उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करते हैं या सतर्क करते हैं। और उस लड़की ने भी क्या किया, चिल्लाने लगी, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। शोर सुनकर गांव वाले भागे आए, तभी श्वेता के पिता भी आ गए। मतलब जैसे ही शोर हुआ, आवाज़ हुआ बचाओ बचाओ, डाकू डाकू की आवाज़ सुनने पूरे गांव में फैल गई। तो जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, साथ में जो श्वेता के पिता थे वो भी आ गए। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और दोनों डाकू पकड़े गए। अब गांव वालों ने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। ठीक है, पुलिस को बुलाया और जो डाकू थे दोनों, उनको पुलिस पकड़ ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक अपन क्या समझते हैं कि उस लड़की ने कैसे अपनी बहादुरी से डाकुओं को पकड़वाया। ठीक है, उसने अपनी होशियारी से, चालाकी से और समझदारी से जब वो बाहर आती है तो क्या करती है, डाकुओं के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है। और उससे क्या है, गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस किसको पकड़ लेती है, डाकुओं को पकड़ कर ले जाती है।
सब श्वेता की प्रशंसा करने लगे। अब सब लोग जो थे किसकी प्रशंसा करने लगे? श्वेता की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। श्वेता को उसकी सूझबूझ और साहस के लिए पुरस्कार भी दिया गया। श्वेता जो थी उसकी सूझबूझ मतलब उसकी समझदारी के लिए और साहस के लिए कि उसने डाकुओं के सामने क्या किया, बिल्कुल नहीं घबराई और समझदारी का परिचय देते हुए डाकुओं को पकड़ाया। उसकी इस बहादुरी के लिए उसको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी को हाथी पर बैठाकर उसने परेड में हिस्सा लिया। जो बहादुर बच्चे होते हैं उनके लिए 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उनको बहादुरी का मेडल दिया जाता है। और जो श्वेता थी उसको भी क्या किया गया? उसको हाथी पर बिठाकर 26 जनवरी की परेड में सम्मानित किया गया। ठीक है, किसके लिए? उसकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए, उसके साहस के लिए सभी ने उसको प्रशंसा की और उसको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये लेसन आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर पे अपन आते हैं ग्रामर पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट आते हैं अपन टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका श्वेता के पिताजी कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? शहर से माल लाने, अस्पताल से दवाई लाने या भैंसों के लिए चारा लाने। तो फर्स्ट का आंसर है कहाँ गए थे? श्वेता के पिताजी शहर से माल लाने गए थे। कहाँ गए थे? शहर से माल लाने गए थे। सेकंड है आपका दोनों डाकुओं के हाथ में क्या था? क्या था? सोने चांदी के आभूषण, रुपये, पैसा या बंदूकें? क्या थी? बंदूकें। क्या थी? बंदूकें थी ना, आपने देखा फोटो में देखा था ना, क्या थी दोनों डाकुओं के हाथ में? बंदूकें थी। श्वेता ने किस पर बैठकर 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया? घोड़े पर, हाथी पर या ऊंट पर? किस पर बैठकर? हाथी पर। जो 26 जनवरी में बच्चों को परेड में बुलाते हैं उनको किस पे बैठ के सम्मानित करते हैं? हाथी पर। अब जो परेड आएगी ना 15 अगस्त को, आप देखना उसमें किस में जो बहादुर बच्चे होते हैं उनके जो नॉमिनीज होती है उनको कैसे सम्मानित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसने किससे कहा? शोर ना मचाना किसने कहा था? इसका आंसर थर्ड के मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ आपकी जगह कम आती है। ठीक है, किसने किससे कहा था? क है आपका शोर ना मचाना। किसने कहा था और किसको कहा था? डाकू ने कहा था। किसको कहा था? किसको कहा था? श्वेता को। ठीक है, किसको कहा था? श्वेता को। फर्स्ट वन आपका कौन सा कर रहे हैं अपन? किसने कहा था, किससे कहा था। इसका थर्ड का ये क है। ठीक है, थर्ड का ये क्या है? क है। ठीक है, क फर्स्ट वाला। डाकू ने श्वेता को। सेकंड है आपका घड़े में पानी नहीं है। किसने कहा था? किसने कहा था? ख वाला। श्वेता ने कहा था। किसको कहा था? श्वेता ने कहा था। किसको कहा था? डाकू को। डाकू को कहा था ना कि घड़े में पानी नहीं है, मैं बाहर से आंगन में कुआं हूं, वहां से कुएं से पानी लाती हूँ। ठीक है, डाकू को। ठीक है, ये आपका ख वाला। नेक्स्ट है आपका ग। डाकू डाकू बचाओ बचाओ किसने कहा था? श्वेता ने कहा था। किससे कहा था? गांव वालों के सामने। ठीक है, बचाओ बचाओ किसने कहा था? ये कुछ मिस्टेक हो गई बच्चों, तो इसको डिलीट करके फिर अपन आंसर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग। ठीक है, श्वेता ने कहा था।
श्वेता ने कहा था, किससे कहा था? गांव वालों को। गांव वालों के सामने ही कहा था बचाओ बचाओ। गांव वालों को, ठीक है, उसने इकट्ठा किया था गांव वालों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रम से जमाना। क्या है आपका नेक्स्ट? क्रम से जमाना, मतलब इसको अप एंड डाउन दे रखा है, आपको इसको क्या करना है? नंबर डालना है। जैसे फोर्थ का आपका है, एक डाकू ने पानी मांगा, श्वेता के घर में डाकू आ गए, श्वेता घर में अकेली थी, श्वेता ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, उसने शोर मचाया, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। सबसे पहले घटना क्या हुई थी? श्वेता घर में अकेली थी, ठीक है। सेकंड क्या था? श्वेता के घर में डाकू आ गए, यही था ना। थर्ड क्या था? एक डाकू ने पानी मांगा। फोर्थ है आपका, श्वेता ने दरवाजा बंद कर दिया, उसने शोर मचाया, डाकू डाकू बचाओ बचाओ, ये किया था ना, डाकू डाकू बचाओ बचाओ। ये तो है आपका। इनको बच्चों आपको बुक में ही भरना है, ठीक है, आपको नोटबुक के अंदर नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ अपन नोटबुक में नहीं कर सकते, जो बुक वर्क है आपको बुक में ही उतारना है। नेक्स्ट है आपका पढ़िए और समझिए, ठीक है। पाँव, कांटा, दुकानें। फर्स्ट है आपका पाँव, इनके ऊपर क्या लगाना है आपको? चंद्र बिंदु लगाना। चंद्र बिंदु पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था चंद्र बिंदु कैसे लगता है, ये वाला चंद्र बिंदु, ठीक है। इन सब के ऊपर आपको क्या लगाना है? चंद्र बिंदु। बाट, ये आपका बाट, ठीक है। बाघ, ये बाघ। नेक्स्ट है आपका दीवार, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। अब है आपका इसमें दुकान, दुकान है, पुल्लिंग बनाना है, ठीक है। दीवार क्या होगा? दीवार है। नेक्स्ट है आपका बंदूक, बंदूकें। का के ऊपर एक ही मात्रा, डॉट। किताब, किताबें, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन है और आपको इसको क्या करना है? बुक में ही करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है बच्चों, तो आपको क्या करना है? वापस रिवाइंड करेंगे, तब आपको बताना है कि मैम हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो बच गया है अपना इस लेसन में, उसको किस में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।